नमस्कार साथियों, मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 51 से आगे करेंगे। सबसे पहले बता दूं, जो हम क्वेश्चन कर रही हैं पिनाकल पब्लिकेशन की जो बुक है मैथ की, वहां से कर रहे हैं। पिनाकल पब्लिकेशन, आप यदि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो पिनाकल पब्लिकेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये हर टाइप की किताबें निकालता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, करंट अफेयर वगैरह वगैरह। यदि आप किसी सेंटर की या किसी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ से बुक फॉलो करना बहुत अच्छा रहेगा और बेनिफिशियल रहेगा। इन बुकों का फ़ायदा ये है कि इसमें हर दिन का टारगेट दिया गया है। यदि आप इस बुक को फॉलो करते हो तो 90 दिन में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। यदि मैथ की बात करूँ तो 90 दिन में, और बाकी किताब में लिखा गया है कि आपको डेली का क्या टारगेट करना है। यदि टारगेट अचीव कर पाते हो तो आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे। इसमें क्वेश्चन कौन से होते हैं? इसमें क्वेश्चन होते हैं एसएससी जो अभी एग्ज़ाम ले रही है, एसएससी एग्ज़ाम टीसीएस कंपनी ले रही है, तो टीसीएस के हाल ही में लेटेस्ट जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे इसमें हैं। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 51, इसने कहा है बट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 और 3। 2 और 3 में से ऐसा क्या घटाया जाए सो दैट 4 इज द थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन के बारे में बात है, जो 4 है वो क्या, थर्ड प्रपोर्शन। यदि थर्ड प्रपोर्शन के फॉर्मूले की बात करूँ तो बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। इसका छोटा तरीका कि गो थ्रू ऑप्शन से ले जाओ। तो इसने माइनस करने की बात है, 2 और 3 में से ऐसा क्या माइनस करें। यदि मैं पहले ऑप्शन पर जाऊँ तो एक एक माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 और 2। तो थर्ड प्रपोर्शन होता है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ, तो बी की वैल्यू है 2। तो 2 का स्क्वायर, मेरा मार्कर ना चल रहा, चलो चल के मार्कर। तो 2 का स्क्वायर अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 ही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2, मैं छोटा अनुपात बताना सबका। तो 5/6, 7/9, 11/12, 13/। ये 5/6 की बात करूँ, कितना अनुपात होगा, 6 से डिवाइड कर लो, 6 7 42, 6 8 48, 0.8, 6 8 48, 2 6 3 18। यहाँ से बात करूँगा तो 9 7 63, 7 0, 9 7 63, मैं तो 77 आ गया। आगे कितना होगा, 77। यदि 11/12 की बात करूँ तो 0.12 नीमा 108, 2 0, 12 एकम 91। यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.13/18। यदि इसकी बात करूँ तो ये आ जाएगा हमारा 18 7 126, 8 0, 18 दूनी 30। तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है भाई।72। तो सबसे छोटा कौन सा है आपका, होगा जी ये वाला छोटा है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इफ द थर्ड प्रपोर्शन 3x² एंड 4xy इज इक्वल टू 48। थर्ड प्रपोर्शन के अभी बारे में बात करी थी। तो बी स्क्र ऑन, तो बी स्क्र की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी स्क्र 4x XY का स्क्र अपॉन 3x स्क्र, किसके इक्वल है, थर्ड प्रपोर्शन।
मैं स्क्वायर की बात करूँ तो 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे कितना 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 16 से कितनी बढ़ गया 16 3 48, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 3 इक्वल टू 9। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। वाई की वैल्यू ही पूछी इसने ऑप्शन नंबर। अविनाश मंथली सैलरी 50,000 रुपये एंड हिज एक्सपेंडिचर 18। अविनाश के बारे में बात चल रही है, 50,000 रुपये कमा रहा है, इनकम है, एक्सपेंडिचर 18,000 रुपये। इसने कहा है राधा मंथली सैलरी 60,000 रुपये। राधा की मंथली सैलरी कितनी है 60,000 रुपये। मंथली एक्सपेंडिचर 24,000 रुपये। फाइंड द रेशियो ऑफ राधा सेविंग एंड अविनाश, इन दोनों की सेविंग बतानी है। तो इसकी सेविंग की बात करूँ तो कितनी होगी 32,000, और इसकी सेविंग की बात करें तो 30,000। 3 0 से 3 0 गई, 4 8 32, 4 नहीं। तो इसने कहा राधा और अविनाश की सेविंग तो 9:8 किस में ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 55, द रेशियो ऑफ चीज टू सॉस और द सिंगल पिज्ज़ा, चीज़ का और सॉस का रेशियो, चीज़ और सॉस का एक रेशियो 1/2। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2:1 को कन्वर्ट करके, ठीक है। रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। इफ रमा यूज 15 कप ऑफ सॉस टू मेक ए नंबर ऑफ पिज्ज़ा, इसने कहा कि सॉस के 15 कप यूज़ किए हैं, देन हाउ मैनी कप्स ऑफ चीज़, चीज़ के कितने कप चाहिए उसको। मतलब इस एक की वैल्यू सवाल में 15 दे रखी है, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 कप। 30 कप ऑप्शन नंबर। एक आउट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ फैमिली सेव 15% एंड रेस्ट ऑफ अमाउंट स्पेंड 3 टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। यदि मैं सेविंग की बात करूं 15% सेविंग कर, और एक्सपेंडिचर इसने क्या किया, एक तो हेल्थ पे दे दिया, एक एजुकेशन पे दे दिया, एक फूड पे दे दिया। रेशियो कितना है इसका 1:2, ये एक्सपेंडिचर है। द इनकम ऑफ 300 रुपीज लेस द प्राइस ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एजुकेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हेल्थ। हेल्थ पे बताना है, तो सेविंग कितनी कर दी 15%, तो एक्सपेंडिचर कितना किया होगा आपका जी 85%। तो कह सकता हूँ 5 यूनिट की वैल्यू ही 85% है। 1 यूनिट की वैल्यू 1 की 17, 2 की 34, इस 2 की भी। तो एक्सपेंडिचर का खर्चा ये रहा होगा। तो इसने कहा है जो इनकम है वो एजुकेशन से 3 गुने से 300 रुपये कम है। यदि मैं टोटल इनकम की बात करूं, टोटल इनकम कितनी है, तो जबकि इसने कहा कि एजुकेशन से 3 गुना, एजुकेशन कितना है वो जी 34 है। एजुकेशन की बात करें मैं, एजुकेशन 34 का 3 गुना कितना हो गया 100। हम तो कह रहे हैं डिफरेंस कितना है 2 का, जबकि इस 2 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 300, ठीक है। तो इसने कहा बचत और स्वास्थ्य पर, बचत कितना मतलब सेविंग पर, और एजुकेशन पर, सॉरी बचत सेविंग और हेल्थ पर, तो 2 का डिफरेंस बताना है। हम तो कह रहे हैं 15 और यहाँ कितना है 17, तो 15 और 17 का डिफरेंस कितना है 17 - 15, 2 का डिफरेंस, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। ये यहाँ दे रखी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, लेट एम डिनोट द मीन प्रपोर्शन बिटवीन, जो एम है वो डिनोट करता है मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन होता है √AB। एम क्या होगा 16 मल्टीप्लाई, तो ये एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 3 12। एंड लेट एन डिनोट थर्ड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन होता है B² / A, 9 और 15, मतलब
15 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 3 से 3 बार गया, 3 से 5 बार गया, 3 से कितनी बार गया, n की वैल्यू कितनी आ गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5m प्लस 5 मल्टीप्लाई 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई तो 60 प्लस 75 कितना हो गया नंबर। का है 2p इज इक्वल टू 3q इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 5s। फाइंड द वैल्यू ऑफ p रेशो q रेशो r रेशो। तो कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसा करो एक ऐसी संख्या मान लो जो सभी से कटती हो, तो सभी से कटने वाली संख्या एलसीएम होती है, तो इसका एलसीएम 60 मान लो। तो p की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो 60/2 तो 30 आ जाएगी। q की वैल्यू निकालनी है तो 3/3 20 आ गई। r की वैल्यू निकालनी है तो 60/4 ऐसे कितना आ गया 15। प्लस की वैल्यू निकालनी है तो 60/, तो कितना हो जाएगा 30 रेशो 20 रेशो 30 रेशो 20 रेशो 3 रेशो, ढूंढ लो ऑप्शन में नंबर डी। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें क्या होता है एलसीएम मान लो और ये इक्वल है ना, तो इससे आसान तरीका है नहीं इसमें। कंपनी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय 3 डिफरेंट प्रोडक्ट ग्लास प्लेट बाउल। 3 प्रोडक्ट बना रही है किसके, ग्लास प्लेट बाउल। द नंबर ऑफ प्लेट इज डबल द नंबर ऑफ ग्लास। नंबर ऑफ प्लेट इज डबल ग्लास, यदि ये एक है तो ये कितना है 2। द नंबर ऑफ ग्लास मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्वाइस द नंबर ऑफ बाउल। ग्लास के बारे में बात है तो ये एक है तो ये क्या होगा 2 है। अब एक की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लेट एंड नंबर ऑफ बाउल। डिफरेंस बताना है नंबर ऑफ प्लेट और बाउल का। इफ द टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी इतना, यदि टोटल की बात करें तो कितना हमारे हिसाब से 7। 7 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2300। एक यूनिट की वैल्यू 7 या 21 2 7 चौक 28। एक यूनिट की वैल्यू तो कितनी आएगी 340। तो हमें बताइए बताना है गिलास और कटोरों की, प्लेट और कटोरों की बीच का अंतर। प्लेट मतलब प्लेट, तो इस 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 3 यूनिट की वैल्यू 4 3 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3440, तो 3 यूनिट की वैल्यू 1000 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60। 3 नंबर्स दे रखे हैं 1/4 ऑफ 28। 28 का 1/4 तो कितना हो गया 7। 35 का 2/3 ऑफ 18। 18 का 2/3 तो 3 से का 6 बार, दूसरी संख्या 12 आ गई। एंड 2/5 ऑफ 35। 5 से कितनी बार गया 7 बार, 3 नंबर आ गया। व्हाट इज द फोर्थ प्रपोर्शन, मतलब 7 12 और 14 का फोर्थ प्रपोर्शन बताना है। तो फोर्थ प्रपोर्शन होता है BC/A। BC कितना है 12 गुना 14/7। 7 से कितनी बार गया 2 बार, वैल्यू कितनी आ गई 2 नंबर आर इन द रेशियो 7/6। 2 नंबर है 7/, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वेयर इज जितना। स्क्वेयर की बात, इसका मतलब इनके साथ कुछ संख्या रहेगी वो भी मल्टीप्लाई होगी, तो 7x और 6x मान लो। ये होगी 49x स्क्वेयर 36x स्क्वेयर। जो उनका डिफरेंस है इसको कह सकता हूँ 13x स्क्वेयर की वैल्यू दे रखी है 6 3, तो काट लो। एक एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 चौके 52, 13 निमा 17, 117। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 7। तो संख्या क्या रही होगी 49 और
नंबर ए। द स्टूडेंट इन 3 बैचेस इन द डांस क्लासेस इन द रेशियो 2:3:5, 2:3 if 20 स्टूडेंट इंक्रीज इन ईच बैच, 20 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो रेशियो कितना हो गया 4:5 देखो इनका डिफरेंस कितना है 2, इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 2। हम 2 की वैल्यू ही 20 दे रखी है तो 1 की वैल्यू 10, 1 की 10 दे रखी है तो ये 20 होगा, ये 30 होगा और ये। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 बैचेस इन बिफोर इंक्रीज, इंक्रीज होने से पहले कितने थे टोटल 50, 30, 80, 50, 30, 80 और 20, 100। ये देखो यहाँ तो लिखा है इंक्रीज होने से पहले कितनी थी, ऑप्शन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, मीन प्रपोर्शन बताना है। तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, रूट यहाँ लिख देता हूँ रूट ए बी, तो 3 प्लस √5 तो लिख सकता हूँ 15 माइनस 125, 125 क्या लिख सकता हूँ यदि इसको सोल्व करना चाहूँ 15 माइनस 5 √5, यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ 5 यदि मैं कॉमन निकाल दूँ तो अंदर बचेगा 3 माइनस √5, तो इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ 3 प्लस √5, 3 माइनस √5। अब ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया तो इसको लिख सकता हूँ A², 9 माइनस 5, 9 में से 5 गया तो लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 5, 4 का क्या निकल गया बाहर, 2 बाहर निकल गया तो अंदर रह गया √5। क्वेश्चन नंबर 64 ने कहा है द एनुअल इनकम ऑफ आनंद एंड भरत, आनंद और भरत की इनकम कितनी है, आनंद और 3:3x और उनका वार्षिक व्यय 1:3 है। यदि प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में 10,000 रुपये बचाता है तो माइनस सेविंग कर ली, इनकम माइनस सेविंग क्या होगा, एक्सपेंडिचर हो गया, कितने में 1:3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो उनकी वार्षिक आय कितनी है, मतलब 8, वार्षिक का मतलब 3 और 5, 8 की वैल्यू बतानी, तो 3 दिया 9x माइनस 30,000 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x की वैल्यू कितनी आएगी 20,000, वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो देखा भरत की आय, भरत का मतलब 5x की वैल्यू बतानी है, 5x की वैल्यू 5,000 तो 5x की 25,000, तो सॉरी 25,000 भरत की बतानी थी, भरत की कितनी हो जाएगी 25। इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी मार्क्स, प्रैक्टिकल और थ्योरी मार्क्स के बारे में बात, रेशियो इफ 80% ऑफ marks are scored in the practical and 60% are scored in the theory, तो इसको 300 और 700 मान लें, थोड़ा सा आसान होगा। इसने कहा कि 80% तो प्रैक्टिकल में मिले हैं और 60% थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंकों का अनुपात बताओ, निकाल लो, 8 दिया 24, यहाँ से 240 मिले, काट लो 6 चौक 24, 67, तो इसने कहा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल, इसका मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल की रेशो 4। इसने कहा है A:B:C:D दे रखा है, 4:7:9 है, जबकि BCD दे रखा है 28:36:21। देखो ये भी 4 गुना, ये भी 4 गुना है, इसका मतलब ये भी 4 गुना रहा होगा, तो अनुपात कितना हो जाएगा 16:28:36:21, तो ऑप्शन कौन सा,
B4। मीन प्रोपोर्शन बताना है, फिर मीन का सवाल आ गया, कितने प्रोपोर्शन पूछे, तो P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू, ए मल्टीप्लाई मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ए बी, पी क्यू का होल स्क्वायर अपॉन P माइनस क्यू और P प्लस क्यू लिख सकता हूँ। तो P माइनस क्यू से P माइनस क्यू कट गया, तो ये रूट कट गया। देखो P प्लस क्यू और P प्लस क्यू, तो यहाँ से एक कट जाएगा तो बाहर कितना आ जाएगा, P क्यू P प्लस। इसका मैं दोबारा बता देता हूँ, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर होगा P क्यू रूट के अंदर। P क्यू का स्क्वायर अपॉन P प्लस क्यू का, the ratio of number of boys and girls in a village 5:3, boys और girls 5:3। एक 40% ऑफ बॉयज, परसेंटेज की बात है तो इसको 500 और 300 मान लो। 40% boys, 60% girls appear in exam, then the ratio of boys and girls who appeared in the exam and did not appear in the exam। तो परीक्षा में शामिल होने वाले लड़के लड़कियों की संख्या, परीक्षा में शामिल होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की बात करूं तो मैं, तो 200 तो लड़के हुए थे, 180 कितने हो गए, ये तो शामिल होने वाले हो गए। तो शामिल ना होने वाले टोटल कितने थे, 800। 800 में से 380 तो शामिल हो गए, तो शामिल ना होने वाले 420। इन सभी का रेशियो पूछ लिया, तो 19 रेशियो। द रेडियस ऑफ टू सर्कल इन 2:1, द हाइट आर द रेशियो इतना, तो फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करूं इसका, सर्कल का, तो पाई आर, ठीक है, पाई से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो त्रिज्या कितनी रही होगी, पहले की 2 दूसरे की 1, पाई भी लगा देते हैं, पाई मल्टीप्लाई आर स्क्र, पाई आर स्क्र एच। पाई आर स्क्र, सर्कल का कोई वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम होता सिलेंडर। रेशियो पाई आर स्क्र एच कितना है, यहाँ 2 है और यहाँ, रेशियो निकालो 2 से, 2 गया, पाई से गया, इसे पाई गया, तो 10 रेशियो ये खा जाएगा, नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन पे हम पहुंच गए। इन वट रेशियो शुड राइस कोस्टिंग 67.5 पर किलोग्राम बी मिक्सड विद राइस। इसने कहा कि क्या किया, 67.5 किलोग्राम को 60 किलो के हिसाब से मिला दिया, जो एवरेज वेट हो कितना आ गया 64। एलिगेशन से ये सवाल हो जाएगा। तो बड़ी संख्या 64 में से 60 गया तो 4 रेशियो, 67.5 में से 64 गया तो 3 पॉइंट हटाएंगे, इस साइड में 0 चला जाएगी, तो काट लो इसको, 5 अठे 40, 5 सत्ते 8 रेशियो, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन और भी आसान आ गया, 7x प्लस वाई डिवाइड बाई 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 7:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स और वाई आ जाएगा, 7 दिए 21x डी वाई इक्वल टू 49x माइनस, तो 49x माइनस 21x इज इक्वल टू 7y प्लस 8, 28x इज इक्वल टू प्लस वाई, एक्स अपॉन वाई कितना हो गया, ये 28, कट कर देंगे तो नंबर
द रेशियो ऑफ टू नंबर 5:9. If 6 is added to the greater number and 6 is subtracted from the smaller number, then the greater number becomes 6 times as the smaller number. What is the number? इसने कहा कि दो नंबर हैं, एक तो 5x और एक बड़ी संख्या में 6 को जोड़ने पर। बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? 9 में ही कुछ मल्टीप्लाई हो तो बड़ी संख्या होगी, तो 6 जोड़ दिया, छोटी संख्या से 6 घटा दिया, तब बड़ी संख्या छोटी संख्या का 6 गुना हो जाती है, मतलब ये 1 और 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो बड़ी और छोटी संख्या निकाल देंगे। ठीक है, तो 6 30x माइनस 30 इज इक्वल टू 9x प्लस 21x इक्वल टू 42 की वैल्यू कितनी आएगी? 2। एक्स की 2 है तो 5 की वैल्यू 10, की वैल्यू 10 और 18, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 73, डिवाइड करने हमें 14,136 रुपये डिवाइड करने। ए बी सी 2 टाइम्स से एज शेयर, ए के शेयर का 2 गुना, 3 टाइम्स ऑफ बी शेयर, बी के शेयर का 3 गुना, और 5 टाइम ऑफ सी स्केयर। फाइंड द ऑफ सी का बतानी है। अब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम होगा 30 को डिवाइड कर लो, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू। टोटल सम की बात करें तो हमारे हिसाब से 31 होना चाहिए, जबकि सवाल में इसकी वैल्यू 14,136। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 31 का 4 बजे 124, 8 लोग 556। ठीक है, तो सी की वैल्यू बतानी है। सी की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 6 जी 36, 3, 6 एक की ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, तो आ जाएगा 2700। क्वेश्चन नंबर 70, 750 रुपये को 2 भागों में बांटा गया। कौन सा वाला? 8 और 7 में बांट दिया, तो छोटी संख्या बतानी है, मतलब 7 का मल्टीपल ढूंढना है। एक की मल्टीपल है कौन सा? 350। फिर भी बता देते, तो 15 की वैल्यू सवाल में 750 दे रखी है, एक यूनिट की वैल्यू 50 होगी, 7 की वैल्यू, इसने कहा ए और बी का रेशियो दे रखा है 7:4, ए माइनस बी दे दिया 9। हम तो कह रहे हैं जी 3 यूनिट है, जबकि सवाल में 9 है, तो एक की वैल्यू 3 आ गया। तो ए और बी का सम पूछा, 7 और 4 11, 11 की वैल्यू